नेता लोगों का कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, महाराष्ट्र में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन लोगों के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप निवास जहाँ का है, आपको जहाँ का वोटिंग कार्ड है वहीं पे आपको चुनाव लड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जो वोटर हैं, जहाँ पर उन लोगों का वोटिंग कार्ड है, जो बूथ नंबर है, वहीं पर चुनाव वो सॉरी वोट कर सकते हैं। हम लोग बोले कि गवर्नमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, वो आपका वोट मेरा मुंह में मत डालो। मैं गवर्नमेंट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं क्या आप लोग एक बार दिखाइए, 100% मतदान करा, चलिए बढ़िया। का इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है उसको पूरी तरीके से सुधार करे, नहीं तो 100 साल आजादी का शताब्दी मनाओगे आप लोग, उसके बाद भी जब आप लोगों का डेटा आप सुरक्षित नहीं कर पाओगे, लोगों को वोट करने के लिए आजादी नहीं दे पाओगे, तो ये सही नहीं। आप लोग सिस्टम में बदलाव करो। महाराष्ट्र के डोंबिवली विधानसभा में हूँ। 20 नवंबर को आज यहाँ पर वोटिंग हुआ है, 23 तारीख को यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। जिस तरीके से महायुति महाअघाड़ी ने अपना पूरा एक आरोप प्रत्यारोप लगाया, कहीं पर भी देखा जाए तो कैश का आरोप लगा, कहीं पैसा बांटने का भी आरोप लगा, उसके बाद भी यहाँ पर देखा जाए कि अलग अलग जो संगठन के जो लोग हैं, चाहे मुस्लिम समाज के हो चाहे हिंदू समाज के हो, लोग यहाँ पर वोटिंग के लिए अलग अलग लोगों के घर में जाना, फ्लैट में जाना, सोसाइटी में जाना, लोगों को वोटिंग करने का अपील करना, पूरी तरीके से यहाँ पर एक सजग रहा। मतलब एक यहाँ पर एक देखा जाए तो एक कमेटी मान सकते हैं, तो एक मंडल यहाँ पर बोल सकते हैं जो युवाओं के यहाँ पे है। और यहाँ पर लोगों ने सुबह से लेकर और अभी तक देखा जाए तो 5-6 बजने का हो गया, ये लोग वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए और लोगों को घर से निकालने के लिए हमेशा ये लोग सुबह से यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं इन लोगों से बात करता हूँ कि इन लोगों का क्या क्या समस्या आई है, वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ा है, किस अभी वोटिंग किसी लोगों का ये भी सुनने में आता है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था वहां पर वोटिंग में नाम था, वोट दिए थे, और इस बार अलग अलग में बूथ पर गया तो वहां मालूम पड़ा कि उन लोगों का नाम नहीं है, नाम कट गया है। आपका नाम क्या हुआ? नमस्कार, मेरा नाम जितेश पुजारी। सजगरा इस मंच से मैंने पिछले 10 दिनों से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और आज हम लोग सुबह 7 बजे अपना वोट डाल के 7:30-8 बजे से हम लोग बूथ और कॉर्नर पे हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत सारे बिल्डिंगों में हम लोग गए भी लोगों को वोटिंग के लिए अपील करने, तो लोगों का थोड़ा मिला जुला प्रतिक्रिया थी। सबसे पहले तो लोगों का यही कहना था कि इस बार हम लोगों को घर पे आके किसी ने वो जो स्लिप वगैरह रहते हैं कि ये नाम हमारा है भाई, ये आपका बूथ है, यहाँ आपका वोटिंग है, तो वो दिया नहीं हमको किसी ने। वो उनका कंप्लेंट था कि लोगों को बुलाने के न्योता देना पड़ता है, ऐसा वाला सिस्टम हो गया अभी। तो वो कंप्लेंट था। उसके बाद कुछ लोगों का कंप्लेंट ये था कि घर में 4 लोगों का नाम है तो 4 में से 3 लोगों का आ गया, 1 का नहीं आया, इसके लिए हम नहीं जाएंगे, ऐसे भी कोई कंप्लेंट करते। लेकिन बहुत अच्छा भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी बीच में फिर ऐसा आया कि बहुत सारा क्राउड खुद से नीचे आके पॉजिटिवली अपना नाम ढूंढ के अपने परिवार वालों को भी फ़ोन करके बुला रहे थे कि यहाँ पे देखो अपना नाम मिल रहा है, आ जाओ। ऐसा भी हुआ है, ऐसा नहीं कहेंगे कि सब जगह नेगेटिव है, पॉजिटिव भी है, अच्छा मिला जुला प्रतिक्रिया मिल रहा है। आप अलग अलग घर पे आप लोग जा रहे थे तो वहां पर सोसाइटी में क्या माहौल दिख रहा था? एक्चुअली बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जिनका नाम लोकसभा में इलेक्शन में था भी और नहीं भी, फिर भी ये टाइम जो आज का जो इलेक्शन था उनको वोटिंग तो करना ही था पक्का। किन का नाम जो नहीं है उनके लिए वो भी तैयारी कर रहे हैं कि वाह मेरा नाम नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो भी बोलना मुझे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कभी आएगा तो मेरा यादी में नाम चाहिए मुझे कंपलसरी। उसके लिए वो निराश होके भी रिटर्न जा रहे हैं। उनमें से समझो घर में 2 वोटिंग है तो एक का आ रहा है तो दूसरे का नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से भी वो बूथ अपने जो जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, जहाँ पे किन का नाम है, जिनका किधर आया है या मतदार यादी में नाम है, वो सब जब हम लोग देख रहे हैं तो उसमें वो सब उसमें लिए भी निराश हो रहे हैं कि मेरा नाम नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ऐसा है कि ये जो 2024 में जो अभी विधानसभा मतदान जो चालू है, इसमें हम लोग हर एक घर में जो हर एक को बुला रहे हैं, तो उसके लिए बात यही है कि हम लोग जो हिंदू लोग जो है वो सब इकट्ठा होने चाहिए। वो नहीं हो रहे थे इतना। ये टाइम हर एक आदमी
हम लोग वोटिंग करने के लिए जितना जा रहे हैं तो वो सामने से पूछ रहे हैं कि बाप रे अच्छा है, ये टाइम तो हम लोग पूछने को कोई तो आ रहा है, तो इसके लिए वो जो मतदान जो परसेंटेज है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है ऐसा दिख रहा है। हाँ देखिए, पिछली बार देखा जाए तो मुश्किल से 40% के आसपास अगर देखा जाए तो पूरे 6 बजे तक वोटिंग था। इस बार 3 बजे तक 40% से ज्यादा वोटिंग हो गया, 2-3% 3 बजे तक बढ़ा है। अभी 3-4 घंटे और समय में 5-6% तो बढ़ने की ऐसे उम्मीद है। अगर देखा जाए मुस्लिम समाज का, अगर देखा जाए कि वहां पर 40% वोट है तो 12 बजे तक वो लोगों ने पूरे 20% 25% वोटिंग हो गया था। हिंदू में ऐसा वोटिंग नहीं हुआ, इसका कारण क्या हो सकता है? हिंदू में जैसा होता है कि अपने धर्म को लेके इतनी सजगता नहीं है, इसलिए हमने ये सजग रहो करके अभियान चलाया है। इसमें हम यही बता रहे हैं कि सिर्फ अपना पेशा, अपनी नौकरी या अपना घर, अपना परिवार इतना ही नहीं होता, आगे बढ़ के समाज होता है, देश होता है, तो उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अगर कोई और समाज उसको सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी सिर्फ धर्म के नाम पे वोट कर रहा है तो अपने को भी इस बात की चिंता करने की जरूरत है, और इसीलिए सजग रहो ये अभियान हमने शुरू किया है। अगर वोटिंग की बात करें तो अभी उत्साह काफी दिखा, पिछले वोटिंग के कंपैरिजन में अच्छा खासा वोट अभी हिंदू समाज भी बढ़ चढ़ के कर रहा है। कुछ चीजें हैं जो लोगों को सोचनी पड़ेगी, जैसे कि हमारा वोटिंग गांव में है तो हम यहाँ पे रह रहे हैं, नौकरी यहाँ पे कर रहे हैं, बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं, व्यापार यहाँ पे कर रहे हैं, तो अपना वोटिंग भी यहाँ होना चाहिए। इसका कारण है अपना वोटिंग जाया नहीं जाना चाहिए, उसका कहीं ना कहीं उपयोग होना चाहिए। और अगर धर्म पे बात आती है तो सबको बढ़ चढ़ के जरूर वोट करना चाहिए। अगर देखा जाए कि मान लीजिए कि नेता लोगों का कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, महाराष्ट्र में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, उन लोगों के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप निवास जहाँ का है, आपको जहाँ का वोटिंग कार्ड है वहीं पे आपको चुनाव लड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जो वोटर हैं जहाँ पर उन लोगों का वोटिंग कार्ड है, जो बूथ नंबर है, वहीं पर चुनाव वोट कर सकते हैं। हम लोगों का देखा जाए वोटर को वोट देने के लिए आजादी नहीं है, मगर नेता लोगों को चुनाव लड़ने के लिए पूरे महाराष्ट्र से या पूरे भारत से हर जगह पर आजादी है। तो वोटिंग परसेंट तो ऐसा कम हो रहा है। तो दूसरा चीज क्या है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड का डेटा आज तक कभी लीक नहीं हुआ है, डिलीट नहीं होता है। और इलेक्शन कमीशन का जो वोटिंग का डेटा है वो बार बार क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इलेक्शन कमीशन का जो पहला जो है वोटिंग, लोग महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र में कहीं भी रहे कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग क्या विचार है? वोटिंग कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। पहली बात तो एक बार किधर आदमी वोटिंग कर दिया तो किधर से भी वो दोबारा वोटिंग नहीं करना चाहिए। इसके लिए अगर हम किधर भी हैं, उस दिन इलेक्शन के दिन हम समझ लो बाहर हैं किधर, तो हमको ये सुविधा मिलना चाहिए कि हम ऑनलाइन वोटिंग कर सकें। ऑनलाइन वोटिंग कर सकेंगे, ऐसा सुविधा होना चाहिए और ऐसा जरूरी भी है। आधार कार्ड से लिंक रहेगा तो सबके आधार कार्ड एक रहते हैं, कभी दोबारा आधार कार्ड बन नहीं सकता है, पैन कार्ड दोबारा बनता नहीं। मेरा वोटिंग कार्ड हर एक चुनाव में बनाना पड़ता है, इस पर थोड़ा सा वो करना चाहिए। अगर सपोज कीजिए कि अगर इलेक्शन यहाँ पर वोटिंग परसेंट कम हो रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? मैं तो समझता हूँ खुद पब्लिक इसकी जिम्मेदार है एक तरह से, क्योंकि अगर वो जानते हैं कि मेरा वोटिंग पुणे में है तो या तो उन्हें पुणे जाना चाहिए या फिर उनको बढ़ चढ़ के ये करना चाहिए, पहले से ही कुछ स्टेप्स लेने चाहिए कि उनका ट्रांसफर हो जाए, वोटिंग कार्ड यहाँ पे आ जाए। और उसका हल तो यही है जो सिकंदर जी ने भी बताया कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो आप जहाँ मर्जी पे भी होगा आपका वोटिंग का लिस्ट, आप अगर यहाँ वोट करते हैं तो वो आधार कार्ड से अगर लिंक होता है तो आप यूपी के हो, बिहार के हो, बंगाल के हो, कलकत्ता कहाँ के भी हो, आपका वोटिंग काउंट हो जाएगा, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो एक तो कई लोग तो ऐसे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं जो शिफ्ट हुए, तो बुजुर्ग लोग तो वहां जाकर के इतनी दूर जाकर के वोटिंग नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये प्रावधान इलेक्शन कमीशन ने मुहैया करा देना चाहिए कि उनका वोटिंग जहां से भी वो करते हैं आधार कार्ड से अगर वो लिंक हो जाता है तो उनका वोटिंग जायज होना चाहिए। देख लो, इलेक्शन कमीशन तो कुछ साल पहले आजादी का अमृत महोत्सव बनाया गया था कि भारत 1947 में आजाद हुआ, 75 साल का अमृत महोत्सव मनाया था। 2048 में 100 साल हो जाएगा, मतलब कि भारत शताब्दी वर्ष मनाएगा। और वोटिंग के लिए यहाँ पर इतना देखा जाए तो सही सिस्टम नहीं है,
कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए फैसिलिटी नहीं है। नेता लोगों के लिए हर जगह से चुनाव लड़ने की फैसिलिटी है, मगर वोट देने के लिए फैसिलिटी आम लोगों के लिए नहीं है। अगर देखा जाए, अगर इसको वोट में आपने वोट किए? हाँ किया। अच्छा, किसको किए? नहीं वो नहीं बोलेगा। किसके मतलब कि परिवर्तन, क्या मुद्दा पर किए? चेंजेस तो आना ही चाहिए ना, अच्छा, तो चेंजेस के लिए हम लोग करेंगे। हमारा काम है वोट देना, जो भी आएगा वो अपना काम करे ना करे वो उनका है। हम लोग तो चेंजेस के लिए, चेंजेस मतलब डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, नॉट फॉर गवर्नमेंट चेंजेस समथिंग लाइक दैट। जो भी कुछ होएगा चेंजेस, मतलब आपने बोले कि गवर्नमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। कुछ नहीं, वो आपका वर्ड मेरा मुंह में मत डालो। मैं गवर्नमेंट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ डेवलपमेंट मतलब बाकी बहुत ट्रेन का फैसिलिटीज, बस का फैसिलिटी, वो उसके बारे में। गवर्नमेंट का हमको लेना, देखो गवर्नमेंट का लेना देना हमको कुछ नहीं, हमको गवर्नमेंट से हमको कोई फायदा नहीं होता है। फ्रैंकली मैं बोलता हूँ, हम लोग कुछ भी जाएगा बोलेगा तुम्हारा एज हो गया है, तुमको ये नहीं है, वो नहीं मिल रहा है, वो पेंशन वगैरह मिलता है कि नहीं? गवर्नमेंट का कुछ नहीं, खाली हम लोग को क्या मिला, इसका टाइम कोरोना का टाइम में हम लोग को 3 वैक्सीनेशन फ्री मिला बस। अच्छा, बस वैक्सीनेशन फ्री मिला था। अच्छा ठीक है, आप अपने समय में देखा जाए आपका उम्र 75 से ज्यादा आसपास में होगा, 73। अगर देखा जाए अपने जीवन में बहुत बार वोट दिए रहेंगे, कोई भी लोकसभा के चाहे चुनाव हो चाहे राज्यसभा का हो, 5 साल के लिए होता है। मगर महाराष्ट्र में 2.5 साल का 2 दल बने, दोनों में से बेहतर काम किसने किया? मैं वही तो बोलता, कोई भी गवर्नमेंट है ना, हम लोग का तरफ तो आया ही नहीं, कोई दोनों भी गवर्नमेंट हम लोग का तरफ नहीं है, हम लोग को ही जाना पड़ता है सब चीज। अभी हम लोग को ये प्राइम मिनिस्टर का वो ये है ना पेंशन, ये आयुष्मान, वो आयुष्मान कार्ड, हाँ आयुष्मान, वो उसके लिए क्या बोलते हैं उन लोग, बोलते हैं तुम रेशन कार्ड लेगा, रेशन ले रहा है तो ही आपको मिलेगा, जो नहीं लेता उसको नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करेगा उसके लिए। चलिए ठीक है, बढ़िया है, आपने वोट किए, वही सबसे बड़ी बात है। काम है, हम करने वाला है ये, हमारा ड्यूटी है हमारा काम है, वो हमारा देश के लिए हमारा फर्ज बनता है वोट वो करना। हमारा ये हक है। और मैं तो डेवलपमेंट के लिए कर रही हूँ, वो मेन मुद्दा है हमारा, और हो रहा है अभी डेवलपमेंट हो चलिए रहा है। बढ़िया, आप लोगों ने वोट किया, वो सबसे बढ़िया है। सब लोगों ने वोट किया। आप लोग एक बार दिखाइए, आप लोग एक बार दिखाइए। चलिए बढ़िया है, आप लोगों ने वोट किया। आप लोग अभी भी 1 घंटे का समय है, 45 मिनट का। अगर आसपास के कुछ लोग आप लोगों को बाकी होंगे वोट नहीं कर पाए, तो आप लोग उन लोगों का भी आप लोग अपील कीजिए कि वोट करने। क्यों नहीं करेंगे, हम लोग अपना फर्ज है, दैट इज आवर बेसिक राइट टू वोट आवर। अगर हम लोग 20 साल 25 साल के अगर हम लोग युवा हैं, अगर हम लोगों के ऊपर आपराधिक मामला हो जाता है तो हम लोग सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकते हैं, सिविल सर्विसन के लाभ नहीं कर सकते। मगर कोई नेता है अगर वो जेल में भी है, उसके लिए चुनाव लड़ने का, अब वो उसके लिए अपराध नहीं है, उसके लिए बोलते हैं कि स्वर्ग का सीढ़ी है। हाँ, तो इस पे आप लोग इलेक्शन कमीशन में या फिर भारत सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं? भारत सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि पहले जो भी यानी जो भी नेता लोग खड़ा हो, उनका बैकग्राउंड देखा जाए, उनका बैकग्राउंड अच्छा है कि नहीं। अगर कोई भी बैकग्राउंड अगर गलत लिप्त हुए पाए जाते हैं तो उनको बहिष्कार किया जाए, उनको मतलब टिकट नहीं मिलना चाहिए। अभी वो जेल में रहेंगे तो भी उनको जो है सीट मिल जाती है खड़े होने का, और यहाँ आदमी बनारस का है, बम्बई में है, उसका वोटर आईडी उधर है तो नहीं कर सकता। तो बहुत ढेर सारी चीजें हैं कि इक्वली जो नेताओं को जो है 3-3 4-4 पेंशन मिलती है और जनरल आदमी को एक भी पेंशन नहीं मिलता है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो जनता को भी मिलता है ना, रोजगार मिले या ना मिले, मगर सरकार बोलती है ना युवाओं को रोजगारी भत्ता मिलेगा। अरे भाई, मैं तो बोलता हूँ कि आदमी मेहनत करे और सरकार जनता के ऊपर जाए तो उनको भी उतनी ही आजादी मिलना चाहिए जितना नेताओं को मिलता है। नहीं मिलेगा ना, यही तो सिस्टम में गलत है। 100 साल आजादी का 2048 में मनाया जाएगा, उसके बाद भी सिस्टम, अगर आप लोगों ने जिस तरीके से काम कर रहे हो, इलेक्शन कमीशन को थोड़ा इन लोगों के काम को समझना चाहिए कि ये लोग एकदम बारीकी से ये लोग काम कर रहे हैं। जो आंगनबाड़ी के जो रहते हैं वोटिंग कार्ड बनाने के लिए, उन लोगों से 100 गुना बेहतर ये लोग काम कर रहे हैं। अगर सपोज कीजिएगा आप लोगों ने किसी का वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं था, आप लोगों ने गए थे, तो आप लोगों ने क्या किया? अगर जैसे मान लीजिए मेरा लोकसभा में नाम था, इस बार में नहीं है, तो उन लोगों के लिए आपने क्या काम किया?
उन लोगों अगली बेर में कैसे उनका नाम आए? अभी जो मोबाइल के ऊपर ये दिया है, व्हाट्सएप दिया है इलेक्शन का, उसमें से उनका नाम चुन के देख के उनको निकाल के दिया है। बहुत सारे लोगों का उसमें आता ही नहीं है, कार्ड है लेकिन उसमें उसका आता ही नहीं है, नाम कट गया है ना। नाम कट गया। और दूसरी बात ऐसा है कि ये जो अभी जो इलेक्शन है उसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग आदमी है, 50, 60, 70, 80, 75 तक सीट पे चेयर्स पे बैठ के भी वो लोग वोटिंग कर सकते हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल कॉलेज में लड़कियों को फ्री में इलेक्शन पढ़ने के लिए मुबा देते हैं, बच्चों के युवाओं के लिए भी देते हैं, एडमिशन मांगता है, सर्विस मांगता है, सब कुछ मांगता है इधर, लेकिन वोटिंग कार्ड उनके पास नहीं है। वोट करने के लिए वो लोग कोई दिखते नहीं है, कॉलेज के लड़के लड़की लोग कोई भी लाइन में दिखते नहीं है। तो उनके लिए कंपलसरी वो आइडेंटिटी कार्ड बना के ही उनको कॉलेज में परमिशन दिया जाए। चलेगा, बढ़िया है। आप लोग बहुत ही सुबह से लेकर शाम तक पूरा आप लोग सब लोग एक बार पीछे हट जाओ, पीछे टी शर्ट पे क्या लिखा है, पीछे मुड़ जाओ एक बार सब लोग। 100% मतदान करा। चलिए बढ़िया, ठीक है। आप लोग इलेक्शन कमीशन थोड़ा इन लोगों को बातों पर ध्यान दो। ये लोग बहुत बारीकी से ये लोग सर्वे भी किए हैं, लोगों को अपील भी की है, जो गलतियां है उसको सुधार करें। और जो आप लोगों का इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है उसको पूरी तरीके से सुधार करें, नहीं तो 100 साल आजादी का शताब्दी मनाओगे आप लोग, उसके बाद भी जब आप लोगों का डेटा आप सुरक्षित नहीं कर पाओगे, लोगों को वोट करने के लिए आजादी नहीं दे पाओगे, तो ये सही नहीं। आप लोग सिस्टम में बदलाव करो। जय हिंद, जय भारत।